मोदी जी कौन सा फोन यूज करते हैं? कैसे आप इमरजेंसी में अपने यूरिन से अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो? आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी 4G इंटरनेट स्पीड देनी पड़ी और बैक की चेन में ये होल्स क्यों आते हैं? और ये सब जानने के लिए बने रहना वीडियो के लास्ट तक। नंबर 20, जो व्यक्ति ज्यादा स्वेट करता है या जिसे बड़ी ही आसानी से पसीना आता है वो इंसान ज्यादा लॉयल और ऑनेस्ट माना जाता है। अगर आपको लगता है कि ये बात कोई सेंस नहीं बनाती तो आपकी बॉडी कितना स्वेट करेगी ये सब आपके हार्मोन्स पर निर्भर करता है। ये वही है जो हमें फीलिंग देता है। नंबर 19, अगर आपको आज चोट लगती है तो आप बैंडेज लगा देते हैं, लेकिन पहले बैंडेज नहीं हुआ करती थी और तब लोग अपनी चोट को बांधने के लिए मकड़ी के जाल का इस्तेमाल करते थे क्योंकि ये बहुत ही क्लीन होते हैं और ये बिल्कुल बैंडेज की तरह चोट पर चिपक जाते हैं और चोट को जल्दी ठीक भी कर देते हैं। नंबर 18, आप लोगों को उनके म्यूजिक सुनने के टेस्ट से उन्हें पहचान सकते हैं। यानी किसी को ढिंचाक गाने सुनना बहुत ही पसंद है तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बिंदास होगा और वैसे ही किसी को साइलेंट गाने पसंद है तो वो व्यक्ति ज्यादा इंट्रोगेटिव होगा। ये देखकर आप समझ सकते हो कि उसके परफेक्ट में ये दुनिया कैसी है। नंबर 17, माउंट एवरेस्ट पर हाई स्पीड इंटरनेट चलता है। जी हाँ, 2014 के बाद से माउंट एवरेस्ट के टॉप पर तो नहीं पर उसके चोटी के नजदीक आपको काफी हाई स्पीड इंटरनेट देखने को मिलेगा, लेकिन एकदम टॉप पर थोड़ा बहुत ही इंटरनेट पकड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि उतनी ऊंचाई पर इंटरनेट भेजना काफी मुश्किल तो होता ही, उसके साथ बहुत ही महंगा भी होता है। नंबर 15, एक ड्राइवर ने एक कुत्ते को गाड़ी से कुचल दिया था और अपनी कार वही बाजू में पार्क कर चला गया, लेकिन जब वो वापस आया तो कार की हालत बहुत ही खराब थी और थोड़ी देर बाद सीसीटीवी कैमरे में चेक करने के बाद पता चला कि ड्राइवर के जाने के बाद वही कुत्ता अपने साथियों को लेकर उसके कार के पास आया था और उसने कार की हालत एकदम टाइट कर दी और उसने कार की विंडशील्ड और वाइपर से चीजों को चबाकर खराब कर दिया और जाते जाते उन्होंने कार के टायर पर टॉयलेट भी कर दिया और कार पर जगह जगह पर डर्ट भी मार दिए थे। नंबर 14, अगर आपको कैलोरी बर्न करनी है तो आपको एक्सरसाइज करने के बजाय आपको सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने से ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है और ये सीढ़ी चढ़ने का जो मोशन है वो आपके बॉडी के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि इससे आपके घुटने के साथ ही साथ आपके बैकबोन पर भी ज्यादा प्रेशर आता है। नंबर 13, अगर कोई फ्लाइट में मर जाता है, अगर उस फ्लाइट में आप भी हो तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि फ्लाइट में कोई व्यक्ति मरा है क्योंकि अगर कैबिन क्रू को पता चल गया तो वो बिल्कुल शांत रहेंगे और उस व्यक्ति को वही बैठने देंगे। अगर उसके बाजू में कोई बैठा है तो वो उसे भी नहीं बताएंगे या फिर उसे शिफ्ट कर दूसरी सीट दे दी जाएगी, लेकिन इस बात को जितना हो सके उतना सीक्रेट रखा जाएगा क्योंकि इससे दूसरे लोग पैनिक में आ जाएंगे। नंबर 12, आप अपने यूरिन से मोबाइल चार्ज कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ देखिए ये साइंटिस्ट अपने यूरिन से मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। इन्होंने यूरिन में एक खास तरह का केमिकल डाला है जिसके वजह से इसके अंदर का एमिनो एसिड एनर्जी डेवलप करता है जिसकी मदद से फोन चार्ज होता है, लेकिन ये प्रोसेस नॉर्मल बिजली से भी महंगा है। नंबर 11, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। जैसे एक आदमी रेड कलर को देखता है वैसे ही एक वुमेन रेड कलर को अलग नजरे से देखती है। आदमी और औरत कलर को अलग नजरे से देखते हैं। हमारी आंखें कलर और उसकी शेड को इतनी अच्छी तरह से नहीं देख पाती जितना एक औरत का दिमाग समझ पाता है। जैसे कि रेड हमारे लिए सिर्फ रेड है, लेकिन उनके लिए रेड कलर काफी शेड का होता है और इसी वजह से लड़कियों की कलर चॉइस हमसे ज्यादा बढ़िया होती है। नंबर 10, फ्रांस में 14 साल के लड़के भी कार चला सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये कार नॉर्मल नहीं होती है जो कि VSP कार होती है। एक नॉर्मल कार की तुलना में बहुत ही छोटी होती है और इसकी स्पीड भी एक तरह से सेट होती है और ये ज्यादा स्पीड पर भी नहीं चल सकती और इसी वजह से 14 साल के बच्चे भी इसे चला सकते हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत बढ़िया कार है। नंबर 9, मैं अगर आपसे कहूँ कि विंडो 11 को आप बिना डाउनलोड और बिना खरीदे चला सकते हो। जी हाँ, ये सच है। अगर आप अपने पीसी में विंडो 11 ब्लूमेट में जाओगे आपका पीसी ऑटोमेटिकली विंडोज 11 बन जाएगा और आप विंडोज 11 के सारे फीचर्स यूज कर सकते हो। जब तक आप इससे कनेक्टेड हो विंडो 11 की तरह ही काम करता है और ये बहुत ही स्मूथ चलता है। बस फर्क इतना है कि इसे चलाने के लिए ऑल टाइम इंटरनेट लगता है, लेकिन नॉर्मल विंडो में ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 8, चाइना में रेड कार चलाना बैन है, लेकिन ये पूरी चाइना में बैन नहीं, बस शंघाई में ही बैन है और आपको यहाँ पर एक भी रेड कार नहीं दिखेगी। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसे रूमर्स फैले हुए थे। चाइना में लाल कार्स बैन है, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। नंबर 7, क्या आपको पता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाते समय 4000 लोगों की जान चली गई थी और माना जाता है कि इन सभी लोगों को वॉल के अंदर ही दफनाया गया था। यानी कि इसमें जितने पत्थर और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है उतना ही इंसानी कंकालों का भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि इसका कोई पूरी तरह से प्रूफ नहीं है, लेकिन इसे ऐसा ही माना जाता है क्योंकि इसे बहुत ही जल्दी बनाया गया था क्योंकि मरे हुए लोगों को दफनाने के लिए उनके पास समय ही नहीं था। नंबर 6, ये घोड़ों का एक कमाल का फैक्ट है। अगर घोड़े का आम जानवर की तरह एक ग्रुप है तो सभी घोड़े एक समय पर सोने नहीं जाते हैं। सभी घोड़े बारी बारी से कुछ ही घंटे की नींद लेते हैं। जो घोड़े सोते नहीं वो पहरेदारी करते हैं। नंबर 5, कुछ साल पहले तक रशिया के 1/3 लोगों को लगता था
कि सूरज ही पृथ्वी के आसपास घूमता है, लेकिन यहाँ के ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं और यहाँ के कुछ लोग बैकवर्ड कैटेगरी में आते थे या फिर बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं, जिस वजह से ज्यादातर लोगों को लगता था कि सूरज ही हमारी पृथ्वी के आसपास घूमता है। नंबर 4, हम हमारी आंखों से एक समय में एक ही डायरेक्शन में देख सकते हैं और वही एक जो कैमेलियन होता है वो एक आंख से एक समय 360 डिग्री तक देख सकता है। कमाल की बात तो यह है कि ये दोनों आंखों को इंडिपेंडेंटली घुमा सकते हैं या दोनों तरफ देख सकते हैं, इसीलिए इनकी आंखों को देखना काफी अजीब लगता है। नंबर 3, पोर्तुगाल की अल्कोबा मॉनेस्ट्री में जो डाइनिंग हॉल तक जाने का रास्ता है वो इतना पतला बनाया गया है ताकि वहाँ के मॉन्क खा खा कर मोटे ना हो जाए। अगर वो खा खा कर मोटे हो जाएंगे तो इस रास्ते से वो डाइनिंग हॉल तक नहीं जा पाएंगे, जिस वजह से उन्हें पतला होने पर मजबूर होना पड़ेगा या फिर भूखा रहना पड़ेगा। नंबर 2, आपने अपनी बैग की चेन में आने वाले इस होल को जरूर ही नोटिस किया होगा, लेकिन ऐसा होल क्यों दिया जाता है? दरअसल इसका मेन उद्देश्य होता है कि अपने हाथों को ग्रिप देना। पहले के समय में नॉर्मल चेन आती थी जिसमें ये होल्स नहीं होता था, लेकिन जिस चेन में होल होता था वो ज्यादा ग्रिप दे पाती थी। इसके बाद सारे बैग में एक कॉमन डिजाइन हो गया, यानी कि ऐसे भी बैग में ट्रेडिशन बन गया। वो डिजाइन होती है वो इसी कारण दी जाती है, लेकिन आजकल ऐसी चेन आती है जिसमें होल नहीं होता है। उन चेन को बाहर की तरफ से चपटा बनाया जाता है ताकि उन्हें ग्रिप मिल सके, और इसका एक और कारण होता है कि चेन को लटकाना। नंबर 1, मोदी जी कौन सा फोन यूज करते हैं? आप में से बहुत से लोगों ने इम्पोर्टेंट मीटिंग में उन्हें आईफोन से सेल्फी खींचते हुए देखा होगा, लेकिन असलियत में ये आईफोन इनका नहीं होता है, बल्कि सिर्फ इम्पोर्टेंट मीटिंग पर फोटो खींचने के लिए इन फोन को तैयार किया जाता है। असलियत में मोदी जी जिस फोन का यूज करते हैं उस फोन का नाम है रैक्स फोन। रैक्स फोन एक खास तकनीक से बनाए जाते हैं। दुनिया के लगभग सभी प्राइम मिनिस्टर इसी तरह का फोन का यूज करते हैं, जिसमें खास तरह के एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे हैक करना नामुमकिन होता है। गवर्नमेंट इन फोन पर लगातार नजर रखती है। ये फोन सिर्फ गवर्नमेंट ही बनाती है, इसमें कुछ चुनिंदा ही फीचर्स होते हैं। और आपको इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई है तो 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हाँ, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखना। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। बाय।